सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आज की दोस्तों आपकी जो फर्स्ट चैप्टर आपका बनता है बहुविकल्पीय, है ना, जो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कौन सा चैप्टर आपका बनता है, तो एक बार फिर से अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1857 जो है ना, 1857 की स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन जो था, इसके ऊपर मैंने एक लघोत्री काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ से रिलेटेड जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड आपके जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे सारे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। यहाँ पर तत्कालिक कारण कौन सा था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था, या सैनिकों के साथ भेदभाव, या क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो तत्कालिक जो कारण था वो कौन था? वो चर्बियों में क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अभी क्या करते थे, कभी कभी ये जो हमारे हिंदू धर्म के पूजनीय होती हैं गाय माता, गौ माता जो होती हैं, उनकी चर्बी का प्रयोग किया जाता था हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, जिसको थोड़ा डिटेल में आप लोग समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हिंदू धर्म में मान्यता है वो क्या है, गाय है। तो गाय की चर्बी भर करके हिंदुओं को देते थे कारतूस, और लोग मतलब वो बहुत ही गंदा मानते हैं। मुस्लिम में क्या होता है, जो वो होते हैं शुअर, जिसको कहते हैं ना शुअर, तो उनका नाम हराम होता है। कहते हैं कि उनका नाम जो मुस्लिम होते हैं वो नहीं लेते हैं। तो उनको लड़ाने के लिए क्या करते थे, ये मुसलमानों को लड़ाने के लिए ये उसमें सुअर की जो चर्बी होती है उसके कारतूस भर देते, कारतूसों में सुअर की चर्बी भर देते। मुस्लिम में सुअर की भरते थे चर्बी, और हिंदू में क्या करते थे, गाय की चर्बी भरते थे। जिससे क्या होता था कि इसमें विद्रोह पैदा हो जाए और आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, ठीक है ना। तो ये भी 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। दूसरे नंबर की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में ये कथन किसका है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। अभी ये दोस्तों सारे क्वेश्चन जिसमें आपके बनते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपने शायद यूट्यूब पे देखा होगा, एप्लीकेशन पे देखा होगा, तो वहाँ पर दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको बताएगा। अगर आप वहाँ से वो वीडियो क्लियर किए होंगे तो आपके यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल और रीज ने दिया था, ठीक है। कथन किसका है? एल और रीज का है। नेक्स्ट थर्ड नंबर बनता है कि 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग की भूमिका रही। मध्यम वर्ग की भूमिका क्या रही थी? सक्रिय, अति सक्रिय, तटस्थ, या फिर सहयोग की? राइट आंसर दोस्तों थर्ड नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? तटस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। किसके साइड मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी मैंने आपको बताया था, सारे समाज बताए थे, सारे, है ना, सारे समाज आपको बताए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट था वो, मैंने आपको बताया था। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दिया था, और उम्मीद करते हैं कि सभी ने देखा होगा। यानी उसमें मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड, है ना, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दिया था। उसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज, और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, काफ़ी सारे उसमें इसके अंतर्गत भी थे। तो मैंने जितने भी बताए थे, अगर वो वीडियो आपने क्लियर किया था तो आप यहाँ से बिल्कुल भी आंसर बिल्कुल उठा सकते हो। एक आंसर इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखा है तभी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा दिया गया 6 नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
किसने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा? लौटो का नारा तो किसने दिया था? वो राइट आंसर माना हो जाएगा। और 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी की साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे शाह वलीउल्लाह, शाह मखदूम, शाह खलीक या फिर निज़ामुद्दीन वली। राइट आंसर 7 नंबर का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 8 नंबर की। इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक, इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सभी का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर थे। क्या थे? डब्ल्यू हंटर जो थे इंडियन मुस्लिम के पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है कि अहमदिया आंदोलन के प्रेरणा थे। कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अली, सर सैयद अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या मोहम्मद नासिर। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे आंदोलन के प्रेरक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है कि फराजी आंदोलन का अन्य नाम था। फराजी आंदोलन जो था उसका अन्य नाम क्या था? उसका अन्य नाम क्या था? फरायदी आंदोलन था। उसका अन्य नाम फरायदी आंदोलन भी था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं सर। किसको लॉक करते हैं? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया 1857 में, 1947 में, 1859 में या 1950 में। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया तो ये कब लड़ा गया था मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर ए 1857 में लड़ा गया था। तभी 1857 की इसको क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति, जो कि आपका चैप्टर भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 12 नंबर दिया गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो बता दीजिएगा। बहुत ही आसान आंसर है इसका, है ना? बहुत ही आसान आंसर है इसका। अगर आपको पता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं 13 नंबर। इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, लियाकत अली ने, नाना साहब ने या बहादुर शाह जफर ने। राइट आंसर 13 नंबर को जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड? लियाकत अली के साइड चला जाएगा। सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, लियाकत अली। 14 नंबर। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपे ने या अवंती बाई ने। राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अवंती बाई ने इसका नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो अवंती बाई ने किया था। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते जो कि हमारा दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1857 में, 1975 में, 1829 में या 1775 में। राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों? तो सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं 1875 में। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं 1875 में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1829 में, 75 में, 1975 में, 1775 में या 1897 में। तो राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1897 में। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। किसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो चलिए साथी जल्दी जल्दी से बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में या भारत में। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। सर किसके साइड जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर की अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सर सैयद अहमद खान ने, शाह वलीउल्लाह ने या सुभाष चंद्र बोस ने। 18 नंबर का जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ आंदोलन की यहाँ पर बात की गई है तो किसने इसका नेतृत्व किया था? तो किसने किया था सर? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान ने।
सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में ये अलीगढ़ आंदोलन जो है चलाया गया था। 1857 के बाद क्या हुआ था कि इसमें डब्ल्यू हंटर की पुस्तक जो थी वो इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई थी। और 1857 की जो इसमें क्या हुआ था कि अलीगढ़ आंदोलन में 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की जो भागीदारी थी, सक्रिय भागीदारी थी के कारण क्या हुआ था, सरकार द्वारा अपने दमन से मुसलमानों की स्थिति में क्या होगा था, छिन्न भिन्न होने लगे थे। आगे बात करते हैं 19 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी 19 नंबर ऑप्शन नंबर बी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आगे बात करते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की साथियों बात की गई है यहाँ पर किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? मुंबई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश रचना। आगे बात करते हैं यहाँ पर साथियों 22 नंबर प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे सतीश चंद्रनाथ सन्याल। सतीश चंद्रनाथ सन्याल ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पांडिचेरी है वो कब्जे में था। किसके कब्जे में था? तो सभी को पता है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के कब्जे में था। फ्रांसीसियों के कब्जे में था क्या? पांडिचेरी। आगे बात करते हैं 24 नंबर, कहता है कि नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। अगर आपने लक्ष्मीबाई का जो सीरियल आता था, लक्ष्मीबाई का सीरियल आता था जिसमें जो अभिनेत्री थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जो रोल अदा किया था वो उन्नाव की थी, ठीक है ना, उन्नाव की थी। उन्नाव की एक अभिनेत्री थी, लड़की ही थी, वो शायद 22-23 साल की थी, उसने किया था। तो अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें नाना साहेब दत्तक पुत्र भी आपको पता होगा। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? नाना साहेब दत्तक जो थे बाजीराव के पुत्र थे। और बाजीराव किसके पति थे? सभी को पता है ना, बाजीराव के पुत्र थे, नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। ये दत्तक पुत्र, क्योंकि इनका जो पुत्र था वो क्या था, इनका पुत्र जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया था? मार दिया गया था। उसके बाद इन्होंने गोद लिया था, वही दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, है ना। आगे बात करते हैं 25 नंबर की, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह जो थे वो किस राज्य के जमींदार थे? 24 नंबर का, तो वो जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर साथियों, आगे बात करते हैं यहाँ पर 26 नंबर की, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 27 नंबर, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा या राजगुरु द्वारा। 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? भगत सिंह के द्वारा, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन। 28 नंबर कहता है कि जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ स्थित है? वो आज भी अमृतसर में स्थित है। कहाँ है जलियांवाला बाग? किससे संबंधित? अमृतसर। तो अमृतसर में स्थित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। PDF तो आपको मिल ही गई है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।